गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसके पार्ट नंबर 13 हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 14 की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विशिष्ट अभिक्रियाएँ। क्या था भाई? विशिष्ट अभिक्रियाएँ, जिसके अंदर हमने अमोनिया व अमोनियो व्युत्पन्नों के साथ लास्ट रिएक्शन की थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन नंबर 8 या 7 जो भी है, शायद 8 ही है, और उसको बोलते हैं विटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विटिंग अभिक्रिया। विटिंग अभिक्रिया जो होती है, अब देखो हम एल्डिहाइड कीटोन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई कार्बोनिल समूह लेंगे, चाहे हम एल्डिहाइड लें चाहे हम कीटोन लें। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर अपने कीटोन लेते हैं और कीटोन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं? फास्फोरसिलाइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं भाई? फास्फोरसिलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है कीटोन की, तो इससे जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एल्कीन। यानी कि हम क्या करते हैं, फास्फोरसिलाइड लेकर के और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हम क्या ले लेते हैं? कीटोन ले लेते हैं। और इसके साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान हमें क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई? एल्कीन प्राप्त होती है। जैसे देखिए R और C डबल बॉन्ड O ये ले लिया हमने, और यहाँ पर C6H5 की थ्राइज P C और R ये लेते हैं। ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है और ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। ये होता है फास्फोरसिलाइड। क्या होता है? फास्फोरसिलाइड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर इसको मान लो डबल डैश मान ले और इसको ट्रिपल डैश मान ले। ठीक है, ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा और ये R ये कार्बन इस आगे वाले कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन। और जो C6H5 की थ्राइज P डबल बॉन्ड O ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। C6H5 को क्या बोला जाएगा? फेनिल ग्रुप, तो 3 जुड़े हुए इसलिए क्या हो जाएगा? ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड। तो ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गया और हमें कीटोन व फास्फोरसिलाइड की रिएक्शन करवाने पर क्या प्राप्त हो गई भाई? एल्कीन। तो एक प्रकार से एल्कीन के प्रिपरेशन का मेथड भी माना जाता है इसको। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एल्कीन बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर विटिंग रिएक्शन के अंदर स्पेशल कीटोन लिया जाता है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है। एल्डिहाइड लेकर हम इस रिएक्शन को नहीं करवा सकते, सिर्फ कीटोन ही सहयोग करता है इस रिएक्शन को। जैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए, R और ये C और R, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड O, और इधर C और C के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इधर P और P के साथ C6H5 की थ्राइज जुड़ा हुआ है और इधर R जुड़ा हुआ है, इधर R डबल डैश है और ये क्या है? ट्रिपल डैश है। अब ये नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है और ये पॉजिटिव की तरह, इनके बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। देखिए तो कार्बोनिल ग्रुप का काम क्या होता है? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, इस पे आंशिक नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? आंशिक पॉजिटिव। अब ये कार्बन इसके साथ में जुड़ सकता है। चलो हम जोड़ देते हैं। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया? P, और यहाँ क्या है? C6H5 की थ्राइज।
ये आ गया। अब देखिए इस पर नेगेटिव है, इस फास्फोरस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आप इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो अब देखिए R C और R, और ये R डबल डैश और ये R ट्रिपल डैश, और ये P हो गया, और इसके अंदर C6H5 की थराइज ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर O और P के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और फास्फोरस का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर यहाँ कर देगा, और इसके और फास्फोरस और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, RC और R और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये तो हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन प्राप्त हो गई। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो P डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या जुड़ा है, C6H5 की थराइज, ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या करवाया था, कीटोन लिया और कीटोन की फास्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई। ये ऑक्सीजन जो होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है, और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन, और इधर ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर मैकेनिज्म करें तो हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, और इधर फास्फोरस हैलाइड ले लिया। कीटोन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर ऑक्सीजन पर कर दिया, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इधर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर यहाँ करेगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थी हमारी व्हिटिंग रिएक्शन। क्या थी भाई, व्हिटिंग रिएक्शन। शायद सबको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें तो आती है मैनिक अभिक्रिया, और इंग्लिश में मैनिच भी पढ़ लेते हैं अपने, और मैनिक रिएक्शन बोलते हैं। और मैनिक रिएक्शन जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में जो रिएक्टेंट लेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने के पश्चात इस रिएक्शन के अंदर मैनिक क्षार बनता है, मैनिच बेस बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, मैनिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर अपने क्या करते हैं, कीटोन लेते हैं और एक लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है, फॉर्मल्डिहाइड भी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ही आता है, और चैप्टर भी हम कार्बोनिल कंपाउंड का ही कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कीटोन लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और सेकेंडरी एमीन लेते हैं। इनकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मैनिक क्षार, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, मैनिक रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH और HCHO और प्लस में C2H5 की ट्वाइस NH, ये लेते हैं अपन।
ये तो क्या हो गया, कीटोन हो गया। ये कौन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। और ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया। कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन लेकर के ये रिएक्शन क्या करवाते हैं हम, बेस या एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको मैनिच क्षार बोला जाता है। एक H यहाँ से निकल गया, ये ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से H निकल गया। ये किस फॉर्म में निकल गया, H2O के रूप में। फिर इन सबको जोड़ देंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 ये बन गया। और फिर आगे CH2 है, फिर उसके बाद में N और N के साथ C2H5 की ट्वाइस ये जुड़ा हुआ है और इसको बोला जाएगा मैनिक क्षार। इस रिएक्शन के अंदर मैनिक क्षार बनता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, मैनिच रिएक्शन या मैनिक रिएक्शन होता है। क्या होता है भाई, मैनिच रिएक्शन या मैनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म करें तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं और इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन करवाने के दौरान CH2OH ये बन रहा है और इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कार्बोकेटाइन की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है भाई, कार्बोकेटाइन की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं, CH2 पॉजिटिव और OH, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, C2H5NH के साथ में करवाते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इस कार्बन को ट्रांसफ़र करेगा और ट्रांसफ़र करके इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो C2H5NH और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2OH। ये सेकेंडरी एमीन है, यहाँ पे ट्वाइस की फॉर्म में लेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, नाइट्रोजन पर आ गया। नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड हो गई भाई, 4 बॉन्ड हो गए। और जब 4 बॉन्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से H2O को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही निकालेंगे C2H5N डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाएगा और ये आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और या फिर C2H5 की ट्वाइस N और CH2, तब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दोनों क्या होंगे, अनुनादी स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाएंगे। किस फॉर्म में पाए जाएंगे, अनुनादी स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाएंगे। तो हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड और एमीन के साथ में रिएक्शन करवा करके कार्बोकेटाइन युक्त कार्बन प्राप्त कर लिया। अब हम क्या ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं। पीछे कीटोन ही बचा है, कीटोन ले ली और कीटोन से यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही बाहर निकालेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बन गया, कार्बेनियन बन गया। क्या बन गया भाई, कार्बेनियन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बेनियन को लेंगे और यहाँ पर ये कार्बोनाइन है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे C2H5 की ट्वाइस N CH2 पॉजिटिव की। अब देखिए ये पॉजिटिव युक्त कार्बन और ये नेगेटिव युक्त कार्बन आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। और बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन है और इसके साथ में ये पॉजिटिव युक्त कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और N और C2H5 की क्या आ जाएगी, ट्वाइस आ जाएगी। C2H5 की ट्वाइस आ जाएगी और क्या बन गई भाई, मैनिच बेस बन गया। क्या बन गया, मैनिच बेस बन गया या मैनिच क्षार बन गया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, मैनिक अभिक्रिया। एक बार देखिए
कीटोन लेंगे, हम मैनिक अभिक्रिया के अंदर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और सेकेंडरी एमीन लेंगे और एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल कर इन सभी को जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, मैनिक क्षार बन जाएगा। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव जुड़ेगा तो CH2OH बन जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन के साथ सेकेंडरी एमीन बॉन्डिंग करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ CH2OH जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसकी 4 बॉन्डिंग हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH को H2O के रूप में बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है। फिर ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। हम कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डिंग में आ जाएगा। फिर हमारे पास में अब कार्बोनाइन बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बेनियन बनाएंगे। कार्बेनियन का नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन और इस पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मैनिक क्षार प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, मैनिक क्षार प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैनिक अभिक्रिया जो होती है इसके अंदर क्या होता है, मैनिक क्षार हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। विशिष्ट अभिक्रियाओं में हमारी 9 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में 10 नंबर आती है गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड युक्त यौगिक लेंगे और उन यौगिक की क्या करवाएंगे, गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो गिरण्यारक अभिकर्मक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं और कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड है और गिरण्यारक अभिकर्मक जो होता है वो RMgX होता है, ठीक है। ये बना कैसे, एल्किल हैलाइड की जब Mg के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें RMgX प्राप्त होता है, जिसको कार्ब धातु यौगिक बोला जाता है या कार्ब मैग्नीशियम यौगिक बोला जाता है या गिरण्यारक अभिकर्मक बोला जाता है या ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोला जाता है। इंग्लिश में ग्रिग्नार्ड रीजेंट नामक वैज्ञानिक था, उसने बनाया था, इसलिए उसके नाम से ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेकर उसकी गिरण्यारक रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं हम, ठीक है। पहले भी हम एल्कोहल वाले चैप्टर में कर चुके हैं इस रिएक्शन को। ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, ये पॉजिटिव की तरह और ये नेगेटिव की तरह। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो R, C और H, और ये H है ही, और O के साथ में क्या जुड़ जाएगा, MgX। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। फिर अपने क्या करवाएंगे, इसको जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाएंगे तो R, C और H2 और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और Mg के साथ क्या है, X है और एक OH आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब गिरण्यारक अभिकर्मक की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है भाई, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे।
एल्डिहाइड लेते हैं अपने और इसकी RMgX के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं नेगेटिव और ये क्या होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। एल्डिहाइड में ये R ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा ठीक लगेगा R, और इस R और यहाँ पर क्या है H और O के साथ क्या जुड़ जाएगा MgX, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। फिर इसको जल अपघटित करवाएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो यह आ जाएगा R और C के साथ H जुड़ जाएगा और OH और Mg के साथ में आ जाएगा X और OH, और क्या बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बन जाएगा भाई सेकेंडरी एल्कोहल। किसके साथ में रिएक्शन करवाई हमने एल्डिहाइड के साथ में। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में हम कीटोन के साथ करवाएंगे। ये कीटोन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और किसके साथ करवाएंगे RMgX के साथ करवाएंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो R और ये R पहले से है और ये R जुड़ जाएगा और O के साथ MgX, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर इसको क्या करवाएंगे जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाएंगे तो इस कार्बन के साथ में OH आ जाएगा और 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और MgX और OH ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जब गिरण्यारक अभिकर्मक की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। CH2 के साथ OH जुड़ा होता है, प्राइमरी एल्कोहल बोला जाता है इसको। और जब हम एल्डिहाइड के साथ RMgX की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सेकेंडरी एल्कोहल। CH के साथ OH जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। फिर हम कीटोन की RMgX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होता है। C के साथ OH जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। इस प्रकार हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं। किससे फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के RMgX के साथ रिएक्शन करवा करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।